इन्न लिलमुत्तकीन मफाजा हदाइक़ व अअनाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी जान, मेरी औलाद, मेरी खुशियाँ इस कलाम पर कुर्बान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और दीन इस्लाम पर कुर्बान। पारा नंबर 18 और सूरत का नाम है अल मुमिनून। इस सूरत में हमें बताया जाएगा कि इनकलाब लेकर आओ। एक तो इनकलाब है ना सियासत के मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ किस चीज़ में लाना है? दीन के मामले में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आओ। जिधर हवा चली उधर को चल पड़े, ऐसा नहीं है। स्विमिंग करनी है ना तो अगेंस्ट स्विमिंग करो। पानी की जिस तरफ लहरें जा रही है ना उस तरफ को नहीं बह जाओ, अगेंस्ट करके दिखाओ, ये मुतालबा है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द मतलब क्या है कि लाजिम है, शक नहीं करना, शक की गुंजाइश ही नहीं, बल्कि ऐसा ही होगा। क्या होगा? अफलाहा, कामयाब हो जाएंगे। कौन कामयाब हो जाएंगे? बीमार, तंदुरुस्त, गरीब, अमीर, सेठ साहब, मर्द, औरत, कौन कामयाब हो जाएंगे? अल मुमिनून, जो ईमान वाले हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं। जो ईमान वाले हैं वो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। और ईमान कामयाब होने की जो कामयाब होने का जो नुस्खा है या जो इलाज है वो बताया जा रहा है, शराइत बताई जा रही हैं। फरमाया जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। तो नमाज में खशियत के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो ये कि हमने कपड़े कौन से पहने हैं, हमें ये चेक करना है। शर्ट बहुत शॉर्ट तो नहीं है, हम सजदे में जा रहे हैं और पीछे से सब नज़र आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है। हमारे जो टखने हैं वो तो नंगे नहीं हो जाते, ये चीज़ें भी हमें देखनी है। कि ट्राउज़र्स पहनते हैं ना हम लोग, तो ट्राउज़र बहुत ज़्यादा ऊंचे तो नहीं हो जाते हैं, अपनी टांगे तो किसी को नज़र नहीं आती हैं, ये चीज़ भी देखना है। बाल नज़र तो नहीं आते हैं, ये चीज़ें भी देखनी है। और ये चीज़ें नमाज पढ़ते हुए नहीं ठीक करनी है, वो खशियत नहीं है। नमाज से पहले पूरा तैयार होना है कि हमने किस तरह से नमाज पढ़नी है। अगर हमारे ट्राउज़र्स हमें लगता है कि शॉर्ट हैं तो उसमें फिर हमने सॉक्स स्पेशल ले लें, या टांगों पे चढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे बना लें कि वो टांगों पे चढ़ा लें उस टाइम पर, कोई कवर इस किस्म के हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद नमाज की तरफ मतवज्जो हो जाना खशियत है। ये नहीं कि हमें खशियत बहुत है, हम तो बड़े खुशू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी आजिज़ी के साथ पढ़ रहे हैं, और सारी नमाज में कभी हम कुछ ठीक कर रहे हैं, कभी कुछ ठीक कर रहे हैं। एक शख्स जो था उसने दाढ़ी सही की थी बस अपनी, तो वो भी पसंद नहीं किया गया था कि ये तो आजिज़ी वाली नमाज नहीं है। ये कैसे पता है कि दाढ़ी इधर जा रही है तो दाढ़ी उधर जा रही है? और ये कैसे लोग हैं और बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। अल्लाह लफ किसे कहते हैं? जो चिड़ियों को कभी सुना है ऐसी चहचहाती रहती हैं, पता नहीं क्या गप्पे मारती रहती हैं, शोर मचा देती हैं ग्रुप का ग्रुप। इसी तरह ये लघव है कि ऐसे ही बेतुका बेमकसद बोलते रहना। इसी तरह गली मोहल्ले के जानवर, ये डॉग, ये क्या है? हम उसे कुछ भी नहीं कहते, पास से गुजरेंगे तो क्या है, बोलना शुरू कर देता है। तो ये है लघव, ऐसी बेमकसद बातें करते रहना, न सर न पैर। मतलब कि कपड़े कितने, ये सूट कितने का है, ट्रेंड क्या है, ठीक है, ये ऐसी चीज फला, बस दुनिया की बातें मतलब करते रहना, जिसका ना दीन को फायदा है और ना दुनिया को फायदा है, वो है लव। इसमें अपने अपने मोबाइल्स भी चेक करने हैं। मोबाइल दीन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दुनिया ही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बेतुक की चीजें देखी जा रही हैं, लोगों की जिंदगियां देखी जा रही हैं। वो ऐसे जिंदगी जीता है, वो ये खाता है, वो फलां जगह पे चला गया, उसने ऐसे कुकिंग की, तो ये क्या है? ये लव ही है। और ये जो फलाह पाने वाले हैं ये कैसे लोग हैं? और ये ज़कात भी अदा करते हैं, ना सिर्फ माल देते हैं बल्कि माल को पाक भी करते हैं और अपने नफ्स को भी पाक करते हैं। इसका मीनिंग ये भी आ गया। तो अल्लाह का, स्कॉलर्स ये कहते हैं, अल्लाह का गज़ब ठंडा करने का ज़रिया है ये सदका करना। दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है सदका करना। फिर क्या होता है? अगर हम सदका करते हैं माल में बरकत आती है। फिर क्या होता है? मुसीबतों से अल्लाह सुब्हानो तआला बचाते हैं। फिर क़यामत के दिन जहाँ पर आग बरसती होगी, 1 मील के फासले पर सूरज होगा, ये उस जगह को ये ठंडा कर देगा, यानी साया कर देगा। और ये कैसे लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं? जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों कनीज़ों के जो इनके कब्जा में हो, क्योंकि इनके मामला में इन पे कोई मलामत नहीं। अलबत्ता इनके सिवा जो कोई और जरिया है तो ऐसे लोग हद से बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बता दिया गया? हमें ये बता दिया गया कि हम घर वालों के, हम क्या हैं? हम औरतें जो हैं
हमने अपनी भी हिफाजत करनी है, हमारे बच्चे वो भी हमारे अंडर हैं, हम उनके निगरान हैं, हमें उनकी भी हिफाजत करनी है। ठीक है, अगर लिबास हम देख लें, अगर हम टीवी ड्रामों की बात कर लें या मूवी की बात कर लें, तो वो हमें साफ पता चलता है कि बरहना है, न्यूड है, वो हमारा दिल नहीं चाहता देखने को। लेकिन आज पहने हुए लिबास भी तो औरतें जो है बेलिबास हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं मर्दों को। वो तो बस ये है कि कैमरा टीवी लगाएंगे, ऑन करेंगे तो नजर आएंगी ना वो औरतें तो। लेकिन ये तो चलते फिरते नजर आ रही हैं आज की बच्चियां, ना दुपट्टे हैं, ना शलवारें रह गई, ना ट्राउजर रह गए। पहले 2 पीस होते थे या 3 पीस होते थे, ऐसा ही है। अब तो खाली खाली शर्ट मिलती है, क्योंकि पता है टाइट्स के साथ बच्चियां 3 3 शर्ट्स भी चला लेंगी। दुपट्टे है ही नहीं, क्योंकि दुपट्टे तो किसी ने पहने ही नहीं ना। ठीक है ना। और जो अपनी इमानतों और अहदो पैमान का भी पास रखते हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हमने तारीफ सुनी थी, उनके बारे में भी ये कहा गया था कि वो अमीन हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ भी वहाँ पर करवाया था। और अहदो पैमान हमारा अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ भी है। हमने दावा कर लिया, कलमा कह दिया और अहद कर लिया कि अल्लाह तेरे मुताबिक जिएंगे, तो फिर हमारा अहद अल्लाह के साथ भी है कि क्या हमने फिर वो वादा पूरा किया। इसके अलावा हमने लोगों के मामलात में भी देखना है कि बच्चों के साथ हम जो अहद करते हैं वो अहद पूरा करते हैं। अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिश्तेदारों में जो अहद करते हैं, क्या उन अहदों को पूरा करते हैं। और फिर क्या करने वाले हैं, और नमाजों की हिफाजत भी करने वाले हैं। पहले भी ये सूरत का जो आगाज है, फलाह पाने की जब बात हुई थी तो नमाज से ही हुई थी, है ना। अब यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पर भी नमाज की बात है, वहां पे खशियत की बात है कि खुशू के साथ नमाज पढ़ो, आजजी के साथ नमाज पढ़ो, यह नमाजों की हिफाजत करो। यानी फिर नमाजें मुसलसल भी तो पढ़ो। 2 या 3 पढ़ने वाले वो नमाजों की हिफाजत करने वाले नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता था कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो उनके सीने से जैसे हंडिया खोलती है, गरम हंडिया, ठीक है, तो वो ऐसे उनको आवाज है जैसे सालन खोलते हैं हंडिया में ना, तो ऐसी आवाज जो है वो सहाबा को आया करती थी। सहाबी रसूल के बारे में आता है, उनका चेहरा बदल जाता था, रंग बदल जाता था चेहरे का, जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे। तो उनसे पूछा गया आपका चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है, तो उन्होंने फरमाया क्योंकि मैं सामने ही जिसके सामने खड़े होने लगा हूं ना, वो हस्ती ही ऐसी है। तो अपनी नमाजें देख लें और सहाबा की नमाजें देख लें, कितना ज्यादा फर्क है। ये सब कुछ जब मिल गया, कर लेंगे ये लोग, तो यही लोग असल में वारिस हैं जो फिरदौस के मालिक हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। इसकी छत अल्लाह सुब्हान व तआला का अर्श है। तो विरासत जो होती है ना, हम चाह रहे हैं मिले या ना मिले, विरासत मिलती ही मिलती है। हक है, तुमने लेना ही लेना है, ऐसा है ना। तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा फिर हक बन जाएगा। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला को हम मजबूर नहीं कर सकते, फिर हमारा दिल रखने के लिए अल्लाह कह रहे हैं कि ये छोटे से काम कर लो। साथ ही तो काम बताए अल्लाह ने कि ये काम कर लो तो फिर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस आला तरीन दर्जा मिलेगा। एक सहाबिया, उनके बेटा शहीद हो गया, तो उन्होंने पूछा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, उनका क्या मामला हुआ, क्या जन्नत में चला गया। ये मुझे बताने चला गया तो मैं शुक्र करूंगी, नहीं गया तो उसके लिए दुआएं करूं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो तो बहुत से बाग है ना जन्नत के, उनमें से ही बाग है जन्नतुल फिरदौस, और तुम्हारा बेटा तो वहां पर है जो जन्नत के में बुलंद जमीन है और आला मुकाम है, वो है जन्नतुल फिरदौस। इसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें इंसान की तख्लीक के कुछ स्टेप बताए हैं कि तुम लोग दुनिया में कैसे आए हो। ये भी अल्लाह सुब्हानो तआला हमें साइंस बता रहा है, वो 1450 साल पहले मेडिकल। ठीक है, तो आज देख लो, लोग इतने पैसे देने के बाद ये पढ़ते हैं। कैसे हम आए, हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर हमने इसे एक महफूज मुकाम में नुतफा में रख दिया, फिर नुतफा को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हड्डियों पर गोश्त भी चढ़ा दिया। ये सारे स्टेप हमारे साथ हुए, लेकिन इस स्टेप में क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं था, हम बेबस थे, हमें नहीं पता कब नुतफा था, कब बोटी बने, कब लोथड़ा था और कब हड्डियों के ऊपर गोश्त आया, नहीं पता था इख्तियार ना, इसलिए बेबस थे। जो अल्लाह कह रहा था वो होता जा रहा था हमारे साथ। और हमने ये भी नहीं कहा कि हमारी तस्वीर बनाओ, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमने इसके साथ एक और मखलूक बनाकर पैदा कर दिया। ये सब स्टेजेस के बाद अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं हमने उसे खूबसूरत शक्ल दे दी, शऊर भी दे दिया, अक्ल भी दे दी, देखने के लिए आंखें भी दे दी, सुनने के लिए कान भी दे दिया और इख्तियार भी दे दिया। अब इख्तियार आ गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये इसने अल्लाह सुब्हानो तआला के अहकामात के साथ टक्कर ली, फिर ये हो गया क्योंकि इख्तियार मिल गया। उसके अलावा अहले मक्का बार बार कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, हम हड्डियां बन जाएंगे तो दोबारा जिंदा हो जाएंगे, इस सूरत में भी आएगा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला उन्हें भी मैसेज दे रहे हैं कि देखो, जो अल्लाह ये कर सकता है, क्या थे तुम और क्या बना दिया, तो क्या अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता।
इतने स्टेजेस के साथ गुजर के तुम आए हो। अब तो वो स्टेजेस ही नहीं है, अब तो वो माँ का पेट ही नहीं होगा जब तुम दोबारा होगे, लेकिन पेट होगा, वो कब्र का पेट होगा। पेट में फर्क है। बस बड़ा बरकत है अल्लाह जो सब कुछ बनाने वाला है। तो सहाबी रसूल जो थे वो ये आयात लिख रहे थे, और जब वो यहाँ पर अभी यहीं पर आए थे एक और मखलूक बना दिया, तो आगे उन्होंने खुद ही जुमला कह दिया कि वाह फतबारक अल्लाह, क्या बरकत है अल्लाह, कैसी जात है उसकी शान वाली, अहसनुल खालिकीन। ये सहाबी रसूल ने खुद ही आगे से कह दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, आयत का नुज़ूल भी यही है, यही लिख दो। इसी तरह एक और शख्स के बारे में आता है, उसने भी इस तरह से कह दिया था, तो जब नबी ने उनको बताया तो वो मुर्तद हो गया था। यानी कुरान, बाज लोग गुमराही जो है इससे सीख लेते हैं, और बाज लोग उनका दर्जा और ईमान का लेवल जो है ऊपर जाता है। एक सहाबी रसूल वो और जम गए कि वाह क्या अल्लाह सुब्हानो तआला ने जुमला कहा ना, वो खुश हो गए, ठीक है। और जो दूसरा था वो मुर्तद हो गया कि लो ये कलाम है, ये तो फिर मैं खुद भी कह सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगला जुमला मैंने भी लिखवाना था, ये तो मैंने ही पहले बता दिया। तो हमें क्या करना है, हमें कुरान गुमराही की तरफ कैसे इंसान को ले जाता है, जब इंसान दूसरों को चेक करने लग जाता है। हमने अपनी इस्लाह करनी है, ठीक है। हम जब भी कोई बात करते हैं, आप लोग एक दूसरे को देखते हो, उसमें ये बात उसमें ये बात, आप लोग एक दूसरे को देखते हो। वहां पे मुझे भी गिल्टी फील होता है, मेरे नॉलेज में वो बातें भी नहीं होती और मुझे लगता है लो इसने उसको देखा। हमने अपने आप को देखना है, क्योंकि हमने अपनी इस्लाह करनी है कि हमें क्या पैगाम है। वो आयत आपके लिए भी है, सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, दाएं बाएं वालों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। खुद चेक करो भाई हमारे लिए क्या पैगाम है इसमें। फिर इसके बाद तुम्हें जरूर मरना होगा, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते भी बना दिए, मलाइका के रास्ते, सितारों के रास्ते पैदा किए, और हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं है। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला तो अपनी मखलूक से गाफिल नहीं है, लेकिन ये मखलूक गाफिल है। ये किससे गाफिल है? ये दीन के तकाज़ों से गाफिल है, ये दीन से गाफिल है, अहकामात पैगामात से गाफिल है। सुन्नत रसूल, बहुत से सुन्नत रसूल जो हमें अभी तक पता ही नहीं, उससे गाफिल है। अहादीस का हमें नहीं पता, हम उससे गाफिल हैं। यूट्यूब के मैसेज हम इधर से उधर, गूगल के मैसेज इधर से उधर करके कहते हैं बड़ा ही सवाब कमा लिया, पता नहीं हदीस है कि नहीं है और सवाब कमा रहे हैं। हम इससे गाफिल हैं कि अब अंजाम क्या होगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये अल्लाह के साथ झूठ बांधा। हम इस किताब से गाफिल हैं, इसकी हिदायत से गाफिल हैं। नीज अल्लाह कहते हैं, हमने आसमान से एक खास मिकदार में पानी उतारा, जिसे हमने जमीन में ठहरा दिया, और बिलाशुबा इसको हम ले जाने पर कादिर हैं। फिर हमने इस पानी से खजूरें और अंगूरों के बाग पैदा किए, जिनसे तुम्हें बहुत से फल हासिल होते हैं और इन्हें तुम खाते हो, ठीक है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सबसे पहले हमारी तख्लीक बताई, उसके बाद अल्लाह ने हमें बताया कि भाई हमने सितारों के रास्ते दिए, आसमान की तरफ देखो, मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया, किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए, अल्लाह कहते हैं। फिर अब हमने क्या करना है, फिर हमने तो खाना पीना है ना, छत भी मिल गई, जमीन भी मिल गई, अब क्या करेंगे? तो अल्लाह कहते हैं देखो मैंने पानी उतारा, और पानी भी कैसे, एक अंदाजे के मुताबिक उतारा है। ऐसा नहीं है कि तुम पानी में डूबते डूबते जा रहे हो, गीले होते जा रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ पानी ऐसे है जो बादलों में है, कुछ पानी ऐसे है जिसके अल्लाह सुब्हानो तआला ने पहाड़ बना दिए बर्फ के, कुछ पानी समंदर में है, जितना तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल रहा है। कैसी मकदार है ना। तो ये हमें क्या पैगाम देती है, ये हमें हसद से बचने का भी मैसेज देती है कि जिसके पास जो नेमत है उसको देख के तुम लोग हसद मत करो। अल्लाह सुब्हानो तआला से फजल अपने लिए भी मांगो, दूसरों को ना डबो दो, क्योंकि अल्लाह का अंदाजा है। पानी के बाद क्या करना होता है, खाना पीना भी होता है। फिर खजूरें और अंगूर के बाग भी दे दिए। अहले मक्का इन्हीं चीज़ों को जानते थे, जिन फ्रूट्स को जानते थे, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसी चीज़ का जिक्र जो है कुरान में किया है। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, और उसी पानी से तूरे सीना से एक दरख्त उगता है जो रोगन के लिए उगता है, और खाने वालों को सालन का काम देता है, ठीक है। ये कौन सा है? तूरे सीना। तूरे सीना उस मुकद्दस वादी के करीब है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। तो यहाँ पर जैतून के दरख्त की बात हो रही है, जो शाम और फलस्तीन ही इसका असल वतन है। या इससे क्या होता है, ये आप आजकल तो पिज़्ज़ा के ऊपर भी लगता है, ऐसा ही है ना। अचार के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सालन में डाल दिया तो टेस्ट आ जाता है। ये डिफरेंट चीज़ें अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, आयत है 23। इसमें कहा जा रहा है, हमने नूह नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ भेजा, और उसने क्या पैगाम दिया था? सिर्फ यही कहा था, उबुदुल्लाह, बस यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, उसके फ़कीर बन जाओ, उसी के नौकर बन जाओ। इतनी ही सी तो बात की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके मुकाबले में डट गए। हर कौम अपने अंबिया के मुखालिफ पैगामात से टक्कर लेने लगी, हर कौम का ये हाल हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला फिर कैसे तबाही लाते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है।
इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। 5 किस्म के जो हैं, सूरत नूह में हम पढ़ लेंगे अल्लाह के हुक्म से, 5 किस्म के इन लोगों ने बुत बनाए हुए थे। और उन बुतों के बारे में ये नहीं कहते थे कि ऐसे ही बस हमने मिट्टी उठाई तो बना दिए, नहीं, कहते थे ये 5 नेक किस्म के लोग थे, इसलिए हमने उनके मुजस्मे बना दिए। ठीक है, मुजस्मे बना दिए और आती हुई नस्ल भूल गई, गुजरते हुए टाइम में भूल भूल गए कि ये नेक लोग थे, ये बस नेक लोग थे, ये हमारे लिए बस रोल मॉडल थे, ये भूल गए। पहले बनाया इसलिए गया था कि बस हम याद करेंगे ये अच्छे लोग होते थे, लेकिन वक्त गुजरा तो भूल गए, उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या तुम डरते नहीं? हाँ जी, आप सबसे भी सवाल है। अल्लाह तो एक है, भरोसा लोगों पर करते हो, क्या तुम डरते नहीं? इसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया था, कहने लगे ये तो तुम्हारे ही जैसा इंसान है जो चाहता है तुम पर बर्तरी हासिल कर ले, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता। ठीक है, पहले भी ये कहा जाता रहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक यही कहा जाता रहा कि भाई ये नबी जो हैं फरिश्ते क्यों नहीं है, फरिश्ता होना चाहिए था। यानी वो अंबिया को इंसान मानते थे। हमारा मसला क्या, हम इंसान नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं, वो बशर कैसे हो सकते हैं, वो नूरानी मखलूक थे, वो तो नूर थे, है ना। फंस गए यहाँ आके भी इस आयत में। ये बात तो हमने अपने आबा अजदाद के वक्तों में कभी सुनी ही नहीं। वो तो एक ऐसा आदमी है जिसे जुनून हो गया है, लिहाजा कुछ मुद्दत और इंतजार करो, शायद कि वो ठीक हो जाए। इंतजार क्यों करे? सिर्फ इसलिए नहीं कि शायद वो ठीक हो जाए और हमारी रस्मों और रीतों की तरफ आ जाए, सिर्फ ये नहीं था। इस चीज का भी इंतजार करो कि इसकी डेथ हो जाए, फिर हम अपनी जिंदगी जिएंगे, फिक्र ना करो। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मुझे झुठलाया तो इस पर मेरी मदद फरमा। अब जो है 950 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो तआला से इनके खिलाफ मदद मांग ली। तो अंबिया को झुठलाना रब को झुठलाना होता है, पैगामात को झुठलाना रब को झुठलाना होता है। तब हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, फिर जब अजाब के लिए हमारा हुक्म आ जाए तो तंदूर उबलने लगे, और हर किस्म के जोड़े से जो नर और मादा इस कश्ती में बिठा लेना, और अपने घर वालों को भी, सिवाय इनके जिनके खिलाफ पहले से फैसला सादिर हो चुका। और जिन लोगों ने जुल्म किया इनके बारे में मुझसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो गर्क होके ही रहेंगे। ठीक है, पहले ही अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया था कि सवाल नहीं करना, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर लिया था, और यही थी उनके बारे में आता एक भूल, जिसकी वजह से वो मैदान हशर में परेशान होंगे। अब देखो, जो तंदूर है वो हमारी इंसानी जिंदगी की जरूरत होती है ना, तंदूर, उसी से तो रोटियां आती हैं, उसी से तो हमारे पेट की भूख बुझती है। अल्लाह सुब्हानो तआला कैसे जो है कानून बदल देते हैं चीजों का, और वहीं पर अल्लाह कानून बदलते हैं जब इंसान कानून बदलता है। जब नेमतों को अल्लाह कहते हैं कि तुम कदर नहीं ना करते, तो फिर हम नेमतें तुमसे छीन लेते हैं। जिस तंदूर से रोटी मिलनी थी, जिससे उन्होंने खाना था और खुशियां मनानी थी, वहीं से अल्लाह ने अजाब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ये पता चला। फिर जब तुम और जो तुम्हारे हमरा हो कश्ती में जमकर बैठ जाओ, तो कहना सब तारीफ इस अल्लाह के लिए जिसने हमें जालिम लोगों से नजात दी। देखो, एक सवारी में बैठने का तरीका भी बताया जा रहा है, पूरे अदल के साथ बैठना, जो लफ्ज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जमकर बैठना, अदल के साथ बैठना। और देखो, पहले होता था कि मेलों पे लगते थे मौत के कुएं, अब रोड्स पे लगते हैं मौत के कुएं, वन व्हीलिंग जब होती है। अल्लाह सुब्हानो तआला ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कैसे करनी है। और ये भी कहना, यहाँ पर दुआ बता रहे हैं कि रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुंजिलीन, भी ये भी कहना कि मेरे परवरदिगार मुझे बरकत वाली जगह उतारना, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह पर आपने कोई भी कदम बढ़ाना है, तो आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। किसी भी मामले में कोई भी कदम उठाना चाहते हैं तो ये दुआ पढ़ लो। बच्चे के लिए, बच्चे के ससुराल, बेटी के ससुराल, बेटी ससुराल जा रही है तो भी वो ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह मुझे बरकत वाली जगह पर उतारना। ठीक है, तो हम इसको किस नीयत से पढ़ सकते हैं? हम इसे कब्र की नीयत से भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह वो कब्र बरकत वाली हो, कीड़े मकोड़ों वाली ना हो, अल्लाह बचाए हम सबको इस चीज से। ठीक है, और कैसा मैदान हशर जो हमें उस जगह मिले, वो जगह जो मिले मैदान हशर में, वो जगह भी बरकत वाली हो, हमें भी अर्श का साया मिले, हमें भी सालिहीन का साथ मिले। अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पर, इस वाक़या में बहुत सी निशानियां और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। फिर इनके बाद हमने एक और नस्ल को पैदा किया, तो इनकी तरफ इन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब आगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ठीक है, हक को कबूल करने में पता क्या चल रहा है कि जिद नहीं करनी चाहिए। लाखों में 80 लोग थे और एक कश्ती ने बचा लिया था, और एक इतना मजबूत पहाड़,
और वो बेटे को ना बचा सका। अब क्या हुआ, अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 80 लोग उनकी कश्ती में बैठे हुए थे, उन्हीं से नस्ल चली, ईमान वाले थे ना जो बच गए थे, लेकिन नस्ल यहाँ भी बिगड़ गई और वो कौम आद बन गई। वहां पर फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी सेम वही पैगाम दे रहे हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया था कि बस एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो, अजाब से नहीं डरते हो, अंजाम से नहीं डरते हो। इसकी कौम के जिन सरदारों ने इस दावत को मानने से इनकार किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया और जिन्हें हमने दुनिया की जिंदगी में ऐशो आराम दे रखा था, वो कहने लगे ये तो तुम्हारे ही जैसा इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो, वही पीता है जो तुम पीते हो। अगर इनका खाना पीना डिफरेंट हो जाता तो फिर इन्हें ऑब्जेक्शन होता कि भाई हमने तो उन्हें खाना पिलाना था, उनका तो पता नहीं खाना ही किसी और किस्म का है। और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं नूरानी मखलूक कहते थे, तो नूरी मखलूक तो वैसे भी खाती ही नहीं है। और फिर उन्होंने अगर जब वजू करना होता, पानी नहीं है, जैसे तयम्मुम की आयत आ गई थी, तो वो तो कहीं भी जाके फिर नूरानी मखलूक जो है, नूर की मखलूक, वो जाके कर सकते थे। जिन होते तो जहां मर्जी जाके वजू कर सकते थे ना। फिर इन्होंने कहता अब फिर आयत का नजूल कैसे होता तयम्मुम की, क्योंकि ये तो नूरी मखलूक थे, इनमें तो कुव्वत और तरह की थी। जिस मुल्क में पानी मिलता है, जिस शहर में पानी होता है, इन्होंने वहां जाना था, वहां से वजू करके आ जाना था। अब इनकी जो मुश्किलात है वो इन्हें पता कैसे चलती है अंबिया को। मुश्किलात तो सेम उन्हीं के जिंदगी, उन्हीं जैसी जिंदगी जी रहे थे, तो मुश्किलात का पता चल रहा था ना कि खाना क्या है, पीना क्या। खाना पीना ही डिफरेंट होता तो हलाल और हराम का कैसे पता चलता। तो उन्हीं में से चुना गया, तो आपके लिए रोल मॉडल थे कि भाई वो देखो वो क्या करें, तुम भी ऐसे करो, वो भी रुके हुए हैं, तुम भी रुक जाओ। बात मुश्किल तो नहीं थी। और अगर तुमने अपने ही जैसे एक आदमी की अतात कर ली तो फिर तुम खसारे में ही रहोगे। क्या तुम्हें वो ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो तुम दोबारा उठाए जाओगे? ये बात ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। जिंदगी तो बस यही दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं, पैदा होते हैं और हम हरगिज उठाए नहीं जाएंगे। आज क्या कहा जाता है, हम क्यामत को तो मानते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम भी यही अल्फाज हमारे यहाँ भी बोले जाते हैं कि मौजें कर लो, मस्ती कर लो, एक ही दफा की तो जिंदगी है, जो मर्जी कर लो, जो दिल चाहता है वो कर लो, यही कहा जाता है ना। तो जिंदगी, एक काफिर के बारे में आता है, उसने एक मुसलमान को देखा, बुजुर्ग को, तो वो वेल ड्रेस थे ना, तो उस काफिर ने कहा लो मैं तो बिल्कुल कंगाल, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारे नबी ने जो नाउजुबिल्ला कहा ना, वो झूठ बोला। जो उन्होंने ये कहा कि दुनिया तो कैद खाना है, तो तुम्हारे नबी ने नाउजुबिल्ला कहने लगा वो तो झूठ बोला, तुम्हें तो सब कुछ ही मिला हुआ है, मेरे पास ही कुछ ही, मैं कंगाल हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये ऐश नहीं है। आ रहा है ना आयत में, ऐशो आराम अल्लाह कहते हैं हमने दिया, काफिरों को भी दिया। तो अल्लाह कहते हैं ये ऐशो आराम नहीं है। अगर काफिर भी हमें नजर आ रहे हैं ना ऐशो आराम कर रहे हैं, तो ऐशो आराम नहीं है, वो तो कलील है। असल में तो जन्नत के रेशम है, जन्नत का खाना पीना है, जन्नत की नहरें हैं। ये कहने लगे कि उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। तो फिर रिजल्ट क्या निकला कि नबी ने जो कहा वो सच कहा, वो हक कहा। ये एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और हम कभी इसकी बात नहीं मानेंगे। इस रसूल ने दुआ की, परवरदिगार इन लोगों ने जो मुझे झुठलाया तो इस पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया थोड़े ही अरसे बाद ये अपने किए पर पछताने लगेंगे। फिर ठीक हक के मुताबिक एक हैबतनाक चीखने ने आ लिया और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं हमने उसे खसो खशाक बना कर रख दिया। जैसे झाग होता है ना, हांडी की झाग, वो बना कर रख दिया। सो जालिम लोगों के लिए फटकार ही फटकार है, कोई उठाने वाला, कोई रोने वाला इनके लिए नहीं था। तो कोई भी हुकूमत कुफर पर चल सकती है, जुल्म पर नहीं चल सकती। अगर हम मगरिब के लोगों को देखें तो हम कहेंगे उनकी हुकूमतें तो बड़ी अच्छी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कुफर पर है, जुल्म पर नहीं है। जो अमीर खा रहा है वही गरीब खा रहा है, फर्क नहीं है, सोसाइटीज में फर्क नहीं है। तो ये देखा जाए तो वो लोग थे जिन्होंने जहां पर भी आंख खोली उसी को फॉलो किया। जिस घर में उठे थे ना, वही बात मानी। आज तबलीगी जमात वालों के बच्चे तबलीगी हैं, वहाबियों के बच्चे वहाबी हैं, अहले हदीस के बच्चे अहले हदीस हैं, बरेलवियों के बच्चे बरेलवी हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पैदा हुए थे। खुद नहीं सोचा कि हक क्या है, हम हक की तलाश करें, खुद नहीं सोचा। एक इमाम और उसको लीडर बना लो। हालांकि इमाम कहते रहे कि देखना मेरे मुकाबले में अगर दूसरा इमाम दुरुस्त कहता है तो मेरी बात फेंक देना, मारना दीवार पर, उसकी ले लेना। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, गलत भी कह रहा है लेकिन हमने जिस इमाम को कह दिया ओके, वही ओके। कहते हैं एक पोएम है, तो ब्लाइंड थे वो लोग ना, तो उसके पास उन्हें पता नहीं था हाथी क्या होता है, क्योंकि थे ही ब्लाइंड, देख तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने उनके सामने हाथी लाया गया कि बताओ ये हाथी कैसा होता है ना। एक ने उसकी दुम पर हाथ रखा, शायद 9 थे वो जो अंधे थे,
एक ने दुम पे हाथ रखा तो उसने कहा ये तो रस्सी जैसा होता है। एक ने उसके कान पे हाथ रखा, उसने कहा ये तो गोभी जैसा होता है, क्योंकि पूरा तो वो देख ही नहीं रहे थे। और एक ने जो है उसके पेट पे हाथ रखा, उसने कहा ये तो ढोल जैसा होता है। अब सब ठीक कह रहे थे ना। पोएम क्या कहती है वहां पे, कि सब सही कह रहे हैं लेकिन सब गलत कह रहे हैं। जाहिर तो उन्हें जो फील हो रहा है वो वही कह रहे थे। यही हाल हमारा हो गया। बस अपने पेरेंट्स को माना, अपने पेरेंट्स की फर्मा बरदारी करनी है बस। अल्लाह ने कहा था फर्मा बरदारी करो, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था कि ना हक भी बात कहें तो भी फर्मा बरदारी करो, अतात करो। लेकिन सर्च करो, आप खुद सर्च करो, उलमा कराम को देखो। लेकिन मसला यहाँ ये भी है ना, हम जिस आलिम को मानते हैं हमने उसी आलिम से पूछना है। मसला तो ये भी है, जो बरेलवियों को माने उन्होंने बरेलवियों ही के पास जाना है भाई। इनके साथ भी यही मसला था, कौमे नूह के साथ और कौमे हूद के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी एक छोटी सी झलक अल्लाह यहाँ पे बता रहे हैं। फिर हमने मूसा और इसके भाई हारून को मोजज़े और रोशन दलील देकर भेजा था। आयत 45 में बताया जा रहा है मोजज़े। तस्निया भी आता है कुरान में, यहाँ पर जमा का सीखा है, तो इसका मतलब बहुत सारे, ना सिर्फ असा और हाथ का सफेद हो जाना या चमकदार होना नहीं, बल्कि बहुत ढेरों ढेर मोजज़े दिए। फिरौन और इसके सरदारों की तरफ तो वो अकड़ गए और थे वो सरकश लोग। कहने लगे कि हम अपने ही दो आदमियों पर ईमान ले आए, यानी मूसा और हारून, हम ही में से मान जाएं, जबकि इनकी कौम हमारी गुलाम है, यानी मजदूरी करती है। तो हमारा तो हसब नसब, हम इतने अमीर, हमारे बड़े बड़े महल, हम क्यों इन दो भाइयों का कहना माने। चुनाचे उन्होंने इन दोनों को झुठला दिया तो वो हलाक होने वालों में शामिल हो गए। पता चल रहा है, लकीर के फकीर सारे। हमने ईसा इब्ने मरियम और इसकी वालदा को भी एक निशानी बनाया था। निशानी क्या बनाया था, कि बगैर हस्बैंड के उनकी प्रेगनेंसी हुई थी। बेटे को कैसे निशानी बनाया था, कि बगैर वालिद के वो आ गए थे। और फिर ये बड़ी कितनी बड़ी निशानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनकी हिजरत आसमान की तरफ करवा दी थी। अल्लाह सुब्हानो तआला ने तो ऐसी निशानी बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी को बेटा, कभी बेटा कह दिया, कभी इलाह कह दिया। तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, और एक ऐसे टीले पर जगह दी जो इत्मीनान बख्शती और वहां पानी का चश्मा भी मौजूद था। पैगंबरों की जुमात को कहा जा रहा है, या अय्युहर रसूल, ए पैगंबरों की जुमात, ए अंबिया, रसूलो, क्या करो, पकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमाल करो, जो कुछ तुम करते हो मैं इसे खूब जानता हूँ। अंबिया को कह दिया गया पकीज़ा चीज़ें खाओ, कमाई भी हलाल हो, चीज़ भी हलाल हो। ये नहीं कि चीज़ हलाल है और कमाई हराम है, ऐसे थोड़ी। कमाई भी हलाल, चीज़ भी हराम, दोनों चीज़ें इसमें आ गई हैं। अंबिया को ये पैगाम देकर हमें भी पैगाम दिया गया कि खा पी तुम सकते हो, लेकिन पकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ। जब पकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ, क्या खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा खून पकीज़ा चीज़ों से बनेगा, फिर तुम्हारे अमल भी नेक होंगे, उसके मुताबिक होंगे। लोगों का हाल बताया जा रहा है, ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा मुझी से डरो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों से डरते हैं, हस्बैंड से डरते हैं, सास से डरते हैं, सास बहू से डरती है, यही हो रहा है ना। ठीक है, वो ये ना कह दे, वो ना कह दे। फिर लोगों ने अपने दीन के काम को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। यहाँ पर अल्लाह का गिला है लोगों के साथ, कि अल्लाह ने तो एक ही उम्मत बनाया था, एक ही दीन था, एक ही जो है पैगाम था, लेकिन लोगों ने आगे क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, कि किसी ने नबी को या फरिश्तों को अल्लाह की औलाद कह दिया। ये क्या था, टुकड़े टुकड़े कर देना। किसी ने हस्तियों को कह दिया हाजिर और नाजिर है। हमारे यहाँ ग्रोह क्या कहते हैं, नबी हाजिर और नाजिर है। ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इंसान तमाम मखलूक से अफजल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने चीजों को हमारे ताबे बनाया था। लोगों ने क्या किया, उनके ताबे हो गए। दरख्त को टाकियां बांध दो, नीली पीली, ये क्या है, उसके ताबे हो गए कि दरख्त हमारा काम कर देगा। सूरज को पूजा गया, चांद को पूजा गया, डायरेक्शन समतों को पूजा गया, ये क्या था, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं। और आस्थानों पर भरोसा किया, ये भी टुकड़े टुकड़े कर देना है। किसी कुछ अल्लाह ने चीजें हलाल की थी, लोगों ने हराम कर दी। अल्लाह ने कहा ये काम हराम है, लोगों ने हलाल कर दिया। मसलन कौन सा काम हराम है जो हमने हलाल किया, हमारे यहाँ होता है डांस गाना फिल्म मूवीज, ये क्या है, हराम। हमारे यहाँ क्या है, हलाल। टाइम पास कर रही हूँ, क्या करूँ। हर ग्रोह के पास जो कुछ है अल्लाह कहते हैं वो उस पे खुश भी है। मसला तो ये है, तलब भी नहीं, तड़प भी नहीं, कि सीख लें, दुनिया में आए हैं, मगन है, खुश है कि हम ठीक जा रहे हैं। भाई कोई हमें कुछ ना कहे, तुम कौन होती हो कहने वाली। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, इससे हट के बात करो हमसे, इस टॉपिक पे बात नहीं करो। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है कि इनका किस्सा ही छोड़ दो,
इनको इनके हाल पे रहने दो, ये बातें छोड़ दो। वो एक खास मुकाम तक अपनी मदहोशी में पड़े रहेंगे, यानी डूबे हैं ना इस समंदर में जहालत के और गुमराही के, इन्हें डूबा ही रहने दो। क्या ये लोगों का हाल क्या है? क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम जो इन्हें माल और औलाद दे रहे हैं वो भलाइयां जल्दी दे रहे हैं? बहुत बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास माल भी है, हमारे पास औलाद भी, हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं सब काम ठीक से कर सकती हूँ। तो अल्लाह कह रहे हैं ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हें भलाइयां अल्लाह का फजल मिल रहा है, ये तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारा टेस्ट है। माल से अब तुम क्या करोगे और औलाद से अब तुम क्या करोगे, ये दोनों टेस्ट हैं। माल को पहले रखा गया क्योंकि माल इंसान बहुत ज्यादा चाहता है ना, औलाद तो बहुत ज्यादा नहीं चाहता। माल को पहले रखा गया, माल की बात होगी तो आने दो आने दो, औलाद होगी तो जाने दो जाने दो। मामला यूं नहीं, बल्कि असल बात का इन्हें शऊर ही नहीं है। किस चीज का शऊर नहीं है लोगों को? इस चीज का शऊर नहीं है कि ये टेस्ट है, ये जो भलाइयां मिल रही हैं ये अल्लाह का फजल नहीं है, ये आजमाइश है, ये बर्बादी का सबब बन जाएंगी तुम्हारे लिए। भलाइयां पाने वाले दरअसल वो लोग हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला ये बता रहे हैं, और वो अपने परवरदिगार के साथ किसी का शरीक नहीं ठहराते। एक तो उसमें ये क्वालिटी आ गई, ठीक है, और वो अल्लाह की राह में देते हैं, ये भी आ गई। और इनके दिलों को धड़का लगा रहता है कि वो अपने परवरदिगार के पास लौट कर जाने वाले हैं। उनका दिल जो है, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, तड़पता रहता है, कांपता रहता है, वो लरसते रहते हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो चोरी शराब जिना करते हैं और फिर डरते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए सदीक की बेटी, इससे मुराद वो शख्स है जो नमाज के लिए उठता है, वो तिलावत भी करता है, फिर भी डरता है कि कबूल होगा या नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हमारी दुआ है, जनाब सब पढ़ रहे हो जी, हम बड़े काम करने लगे हुए हैं, ये भी टेस्ट ही हो कि पढ़ने के बाद करते क्या है, या काफिरों से काम ले रहा हो अल्लाह अपना। कुफर तो हमारे साथ भी छोटे छोटे हैं ना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या दुआ थी? तकब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल फरमा लेना। यही वो लोग हैं जो नेक काम में जल्दी करते हैं और एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। पीछे क्या बात अल्लाह ने की थी कि हम जल्दी दे रहे हैं, ठीक है, पीछे अल्लाह ने ये बात की थी जो आजमाइश थी उनके लिए। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं ये खुद जल्दी कर रहे हैं नेकियों में। समझ आइए, वो आजमाइश में अल्लाह दिए जा रहा था, वो कहते क्या फजल है, एक के बाद एक के बाद एक, कारोबार बड़ा जबरदस्त जा रहा है ना। यहाँ अमल नजर आ रहा है, वहां अमल नजर नहीं आ रहा था, ये अमल करते हुए नजर आ रहे हैं कि काम करने के बाद भी धड़का है कि अल्लाह कबूल फरमा लेना। अल्लाह सुब्हानो तआला ना आयत है 62 में ये हमें बता रहे हैं कि हमारी जो किताब है, नामा अमाल जो है, अल्लाह कहते हैं वो बोलेगी भी। हम समझते हैं किरामन कातिबीन है, बस लिख रहे हैं, और हमने आयत में भी पढ़ लिया था इकरा पढ़ो तो हम पढ़ेंगे, नहीं, वो बोलेगी भी। ये भी तो साइंस है। हम समझते हैं हमारे मोबाइल्स बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलती है, ये तो हमने रिकॉर्डिंग की है तो बोल रहे हैं, हम ये समझते हैं। तो ये साइंस तो बहुत पहले की है। ये मोबाइल्स अगर हम देख लें तो ये मोबाइल्स तो बहुत पहले की है, 1450 साल पहले जन्नत में मौजूद है, तो रिप्ले किया जाएगा बस, इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे एक बटन बस प्रेस कर दिया जाता है, बस अब तो बटन भी नहीं प्रेस करते, अब टच किया जाता है। और ये तो पता नहीं टच भी किया जाएगा कि नहीं, ये तो जन्नत में होगा ना सब। तो जनाब ये बोल बोल के बताएगी। कोई कहेगा जी मैंने तो फलाने की थी, तो अल्लाह वो बोल के बताएगी कि नीयत क्या थी, लोगों के सामने तुम्हारी वाह वाह हो जाए, नीयत तो ये थी, नीयत क्या थी और इरादे क्या थे। या तू तो रो रो के काम करता था कि हाय अब मैं क्या करूं, नमाज भी पढ़नी है, क्या करूं क्या करूं। या अगर नमाज पढ़ भी ली थी तो वजू कौन कितने वजू के साथ चलाई थी? सुबह की वजू की आवाज, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जान छूट जाए, तुमने तो ऐसे पढ़ा था। ये नमाज, ये जो किताब है ना, ये ऐसे बोलेगी। आयत 64 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, खुशहाल लोगों को जब अल्लाह अजाब में पकड़ लेंगे तो क्या हाल होगा, इस वक्त वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो खुशहाली सिर्फ ये नहीं है कि हम कह के बहुत अमीर लोग हैं। आप खुश नहीं है इस टाइम? खुशी तो है, बच्चे हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, घर अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी नेमत हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम खुशी तो है, खुशहाल लोग ही तो हैं। तो जब इनको कुफर की वजह से पकड़ा जाएगा, ऐसे खुशहाल लोगों को कि सब नेमतें अल्लाह ने दी हुई थी, तो इस वक्त अल्लाह कहते हैं वो बिल बिलाने लगेंगे। जैसे शेर कोई शिकारी को पकड़ेगा, अपने शिकार को पकड़ेगा, कोई हिरन को, तो किस तरह से चीखेगी ना, कैसी चीख होती है उसकी, ऐसे चीखेंगे, ऐसी आवाज निकलेगी। ये अल्लाह बता रहे हैं यहाँ पे, यज अरून से पता चल रहा है। फिर इन्हें क्या कहा जाएगा, आज चलाओ नहीं, यानी खामोश, खामोश हो जाओ, आवाज नहीं निकले, मुंह बंद, हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तो दुनिया में हमारे मुकाबले में आते थे, तुम तो कहते थे क्यामत आएगी नहीं,
माना क्या था? कुछ भी नहीं माना था, तो फिर हम मदद क्यों करें? हम किसी का कोई काम करें, वो माने ना, अगली दफा हम भी नहीं करेंगे। मैं कहूँ ये मैंने आपको खाना बना के भेजा था, वो कहेगी तुम कर ही नहीं सकती, तुमने भेजा ही नहीं था। अगली दफा उसे फिर जरूरत होगी, मैं कहूँगी मानती तो है नहीं, मैंने नहीं करना, मैं क्यों खपू। अब इन्होंने माना तो था ही नहीं कि अल्लाह जो है क्यामत आएगी और ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह का पैगाम है, सवाल जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह कहते तुम्हारी आज कोई मदद नहीं होगी, बस चुप हो जाओ। और चुप कैसे हो जाओ? खामोशी, जो चीखें हैं वो चुप थोड़ी होता है इंसान, चीख पे तो चीख निकले जाती है। तो मतलब ये है कि अब रिक्वेस्ट मत करो मेरे साथ, चीखें तो खैर निकलेंगी, ये नहीं है कि वो चीख भी दबा लेंगे, बाज जगहों पे दबाएंगे भी, खैर अहादीस से पता चलता है। बाज जगह पे चीखेंगे चीखेंगे चीखेंगे, फिर कहेंगे कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्यों कहेंगे भला खामोश हो जाओ? कहेंगे वो जो सहाबा थे ना, उन्होंने सबर बड़ा किया था, उस सबर की वजह से जन्नत मिली थी, तो अब सबर कर लो। अब सबर ये कौन सा सबर था? उसके बाद जो है उन्हें पता चलेगा ये तो वक्त गुजर गया, फिर कुछ नहीं है हमारे लिए, फिर चीखेंगे फिर चीखेंगे। जब मेरी आयत तुम पर पढ़ी जाती थी तो तुम उल्टे पांव फिर जाते थे, फिर तकब्बुर में मेरी आयतों को अफसाने भी समझते थे और बेहूदगी किया करते थे। क्या इन लोगों ने इस कलाम पर कभी गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी बात नहीं आई जो इनके आबा अजदाद के पास नहीं आई थी? यानी इनके पास कोई नई बात आ गई जो इनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी, या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना ही नहीं, लिहाजा वो इसका इनकार कर रहे हैं, या वो ये कह देते हैं कि इसे जुनून है, जबकि हकीकत ये है कि वो इनके पास सच्ची बात लाया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग हक को पसंद ही नहीं करते। पूरा कुरान देख लो, जगह जगह पर आएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह पागल दीवाना कहा जाता रहा। ये अल्फाज कहने को दिल नहीं चाहता, लेकिन कुरान बताता है तो उनकी सीरत बताने के लिए बताना पड़ता है कि उनको ये कहा जाता रहा। लेकिन कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं बताते कि आगे से नबी ने भी कहा कि तुम होगे, या सहाबा ने उठ के कह दिया तुम होगे, नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही देते हैं। जुनून तो तुम्हें है, ठीक है ना, जो मान नहीं रहे, पागल तो तुम हो, हक सामने और तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे तो तुम बने हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के बारे में कुरान में कसम खा के एक जगह पर कहते हैं सूरतुल कलम में कि कलम की कसम, जुनून तो इन लोगों को है, आपको थोड़ी ही है। अल्लाह ने गवाही दी है उनके हक में। तो यहाँ पर दूसरी बात यह कि अल्लाह कह रहे हैं कि अक्सरियत जो है हक को पसंद नहीं करती। हक को पसंद ना करो तो क्या होगा? हक खत्म हो जाएगा? नहीं। आप सुन्नत को पसंद नहीं कर रहे हो नाउजुबिल्लाह, तो क्या होगा? सुन्नत खत्म हो जाएगी, हकीकत खत्म हो जाएगी? हकीकत वही रहेगी। आप कहोगे 4 नमाजें हैं, तो कह दो नमाजें तो 5 ही रहेंगी। आप कहो सूरज नहीं चमकता, तो कह दो सूरज तो चमकता ही है। तो दुनिया का जो है हक, अगर दुनिया की हम कोई सच्चाई पे बात करें, दुनिया की सच्चाई वक्त के साथ बदल जाती है। पहले कोई और मेडिसिन होती हैं, फिर और मेडिसिन आ जाती हैं, फिर हमें भी लगता है हाँ ये पहले से बेहतर ही थी। वो ठीक कह रहे होते हैं, वो झूठ नहीं कह रहे होते। वो कह रहे होते हैं अब ये फार्मूला है, वो वाली जो है ना वो थोड़ी लाइट है, अब ये लें, ठीक है। हम यूज करते हैं, हम कहते हैं वाकई ये बेहतर है उससे। तो हकीकत बदल जाती है दुनियावी मामलों में, दीन के मामले में नहीं बदलती। जमाना कोई भी होगा, दौर कोई भी होगा, घर कोई भी होगा, शहर कोई भी होगा, वक्त कोई भी होगा, सेकंड कोई भी होगा, हक जो अल्लाह ने कह दिया था ना, हक वही रहेगा। ये वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो ये जमीन और आसमान और इनमें से जो कुछ है इन सब का निजाम दरहम बरहम कर देता। कैसे दरहम बरहम हो जाता? हर एक की अपनी ख्वाहिश होती, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कहता है मैं फसल लगाना चाह रहा हूँ गन्ने की, कोई कह रहा है मैं नहीं फला बीज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से समझ लो, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। चांद अपनी मर्जी से आना चाह रहा है, सूरज अपनी मर्जी से आना चाह रहा है। किचन को लेके चल लो कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो फिर बैंगन घर में नहीं पकेंगे, शलजम भी नहीं पकेंगे, मेथी भी नहीं पकेगी। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद डोरबेल होगी और आप जाएंगे, वो आवाज आएगी फूड पांडा। क्यों? ये हो गया निजाम दरहम भरम। ख्वाहिशात की वजह से हम हक से पीछे हो गए। ख्वाहिशात को आगे करोगे तो बार बार मत मारी जाएगी, अभी बैल हो गई, अभी बैल हो गई, जितने बच्चे उतनी बैल। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान कैसा है? तुम्हारा ही जिक्र है, इन्हीं के लिए जिक्र कुरान दिया, हमारे ही लिए दिया, मगर वो अपने इस जिक्र से ही मुंह मोड़ जाते हैं। हमारे ही लिए जिक्र है, इन्हीं के लिए जिक्र कुरान दिया गया, मतलब इसमें जो बातें हैं वो तुम्हारी ही बातें, तुम्हारी फितरत के मुताबिक हैं, ठीक है, और तुम्हारे भले के लिए ही इसमें नसीहतें हैं। फिर और क्या मीनिंग है कि कबूल कर लोगे तो इज्जत मिलेगी, शर्फ मिलेगा, नहीं कबूल करोगे तो तरक्की में रुकावट आएगी। तुम इनकी आयात से, अल्लाह की आयात से टकराओगे तो फिर तरक्की जो है वो रुकावट बन जाएगी, तरक्की नहीं कर सकोगे।
अल्लाह सुब्हान व तआला जब अजाब भेज रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं, आयत है 76, और हमने इन्हें अजाब में मुब्तला किया तो भी ये ना अपने रब के सामने झुके ना आहोजारी की, यहाँ तक कि हमने इन पर सख्त अजाब का दर खोल दिया, तो इस हाल में वो हर भलाई से मायूस होने लगे। वही तो है जिसने तुम्हें कान, आंखें, दिल अता किए ताकि तुम सुनो भी, देखो भी, गौर करो, लेकिन लोगों का हाल क्या है, वो शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी आजमाइश, परेशानी आती है ना, एक तो ये चीज के मायूस नहीं होना, ना उम्मीदी से एक ताल्लुक है ही नहीं ईमान वाले का। हमारी जो कश्ती है ना, वो ना उम्मीदी की कश्ती नहीं है, नहीं तो कश्ती ही रिफ्यूज कर देगी कि भाई इस पे ना बैठना। यहाँ उम्मीद वाले लोग बैठे हुए हैं, वो 80 लोग जो बैठे थे वो उम्मीद वाले लोग थे, ना उम्मीद थोड़ी थी कि अभी हम डूब जाएंगे, अभी हम डूब जाएंगे। वो उम्मीद के साथ थे कि हम नहीं डूबेंगे। तो हमने कहा था हम भी उसी कश्ती वाले हैं। तो उधर भी कोई ना उम्मीदी का सीन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना उम्मीदी के साथ। पता क्या चल रहा है कि अगर कोई आजमाइश, कोई मुश्किल आती है, अल्लाह को मुतालबा यहाँ पर क्या है, आहोजारी, झुकना, आजिज़ी इख्तियार करना, रो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, दुआ करो अल्लाह से। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, घर टूट रहे हैं, बीमारियां हैं, परेशानी है, माल तबाह है, नहीं झुकते। तो कोशिश करनी है हमने, एक दाल है ना, दाल को हम चाहे तो कुकर में पका लें, दाल को चाहे तो हम हंडिया में बना लें, दाल गल जाती है, तो कुकर में डालने की क्या जरूरत है, दाल तो गल ही जाएगी, वो कौन सा मुश्किल काम है। जो नहीं गलता उसको कुकर में डालो ना। तो हम खुद ही गल जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे हम नरम हो ही तो जाते हैं दाल की तरह। तो फिर जरूर कुकर में जाना है, आजमाइशों में जाना है, कि आजमाइश की वजह से अल्लाह खींचे कि अब आ जाओ, अब पलट आओ। उससे बेहतर नहीं हम दाल की तरह पहले ही नरम हो जाएं। आयत 79 में बताया जा रहा है, वही जात है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। अब जैसे एक किसान है, किसान जो है वो बीजों को जमीन में फैला देता है, ऐसे फेंकता है जमीन इधर उधर, वो बीज इधर उधर, ऐसे ही होता है। बाज जगह वो जो बीज है बड़ा जबरदस्त फ्रूट लेकर आता है, फसल बड़ी अच्छी होती है, वही बीज होता है। लेकिन बाज जगह वो चीज नहीं आती है, खराब चीज आ जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जमीन में हम सबको फैला दिया। अब हमारा काम है कौन सा बीज बनना है, झाड़ियां लेकर आनी है, कांटेदार, खारदार बेरियां वो बनना है, या कोई अच्छा फल फ्रूट लाना है, खैर देना है और खैर लेना है। ये हम पे डिपेंड करता है। फिर इसमें एक और पैगाम भी है, वो ये पैगाम भी है, किसान क्या करता है, जब सारी फसल, एक खूबसूरत फसल आ जाती है, वो सारी फसल का मालिक होता है ना, कोई और आके फसल नहीं काटता। जब वो फल फूल जाती है तो वो उसको उतार लेता है। तो जब हम फल फूल जाएंगे तो अल्लाह हमें भी उतार लेगा। यही आगे आयत में है, और वही है जो जिंदा करता है और वही मारता है। ठीक है, और रात और दिन का बारी बारी आना इसके कब्जा में है, क्या तुम समझते नहीं हो। तो मैसेज क्या है, रात और दिन बारी बारी आ रहा है, कि जिंदगी और मौत तो है, अगर तुम जिंदा हो तो मौत है। रात और दिन बारी बारी आ रहे हैं ना, तो तुम्हारी भी बारियां लगी हुई हैं, हम भी मौत की ट्रेन में बैठे हुए हैं। कोई पहले स्टेशन पे उतर जाएगा, कोई दूसरे, कोई तीसरे, जाना तो है ही, आगे पीछे बारियां हैं बस। फिर बारियां ऐसे भी हैं कि कोई दिन में जाएगा, कोई रात में जाएगा, हमें क्या पता हम दिन में है कि रात में है। अल्लाह अच्छी मौत दे, खैर वाली, ईमान के साथ, हमारी भी, हमारे बड़ों की भी, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जब तक हमारे अपने बड़े कायम दायम, अल्लाह सुब्हानो ताला सेहत वाली जिंदगी दे, शऊर वाली जिंदगी दे उनको, आजमाइशें उनकी जिंदगी में ना आए और कोई तकलीफ उनकी जिंदगी में ना आए। आयत 84, अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, आप इनसे पूछिए अगर तुम्हें कुछ इल्म है तो बता दो कि जमीन और जो कुछ इसमें है वो किसका है। अहले मक्का को पूछा गया, ठीक है, कि बताओ जमीन में जो कुछ है किसका है, बताओ। फिर तो अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वो फौरन ये कहेंगे अल्लाह का। एक तो ये उसका जवाब हो गया ला राइब, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो उन्होंने जवाब देना था ना, वो अल्लाह ने पहले ही बता दिया। अब उन्होंने इस किताब को कहना था ये झूठ है, ये बातिल है, नाउजुबिल्लाह, तो वो कहते ही ना कि अल्लाह, वो कह देते बुतों ने। लेकिन जवाब उन्होंने क्या दिया, अल्लाह, क्योंकि अल्लाह को मानते थे। आप कहिए फिर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते। फिर इनसे पूछिए 7 आसमान और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है। अल्लाह कहते हैं वो फौरन यही कह देंगे कि अल्लाह ही का है। आप इनसे कहिए फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं। हमें भी पैगाम दिया गया भाई, हम क्या कहेंगे इसके सवालों के जवाब में, अल्लाह। तो हमें क्या जवाब मिल रहा है पैगाम, फिर डरते क्यों नहीं हो। फिर इनसे पूछिए अगर तुम जानते हो तो बताओ हर चीज पर हुकूमत किसकी है और वो कौन है जो पनाह देते हैं मगर इसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं मिल सकती। वो फौरन कहेंगे अल्लाह ही है। आप कहिए फिर तुम पर कहां से जादू चल रहा है, बल्कि हम तो इनके पास हक लेकर आए और यकीनन यही झूठे हैं। तो हमें यहाँ से पता क्या चला, वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बातें नहीं मानते हैं।
हम भी नायात में हैं। अल्लाह बचा दे, बस हमें महफूज रखे, अपने फजल में रखे, आमीन। वो एक बादशाह था, उसने कहा कि कौन है, मैं अशरफियों को फेंकने लगा हूं अपने एक बैग में डाल के पानी में, तो जो ला के देगा ना मुझे और गीला भी ना हो तो उसको इनाम मिलेगा। पहले उसने ये नहीं कहा सॉरी कि मैं गीला भी ना हो, पहले तो उसने कहा वो शर्फियां लाएगा कौन, वो बैग निकाल के पानी से। सबने कहा हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे, इनाम मिल रहा था ना। फिर उसने कहा गीला नहीं हो, पानी में जाना है। अब गीले तो होना ही था क्योंकि वो पानी नहर है, उसमें जाना था, जो भी समंदर या चश्मा। तो सबने कहा ये कैसे होगा, सारे चुप करके फुस होके बैठ गए। अब एक शख्स वहां था, उसने कहा कि मैं ला सकता हूँ। बादशाह ने कहा जाओ। वो ले आया। एक काम ठीक किया, एक नहीं। बैग तो लाके पैसों का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गीला था। बादशाह ने कहा, मैंने कहा था गीले नहीं होना। कहता कोशिश तो कर रहा था लेकिन माफ कर दें प्लीज, पैसे तो ले आए हूं ना। वो ढूंढ लिए। बादशाह ने क्या करना था, माफ कर दिया। तो मतलब क्या है कि कोशिश करो। तो यहाँ हमारे लिए पैगाम क्या है कि कोशिश में लगे रहें, फिर माफी है ना। करें ही कुछ ना तो कहीं माफ कर दे अल्लाह, ऐसे थोड़ी है। आयत 104 में कहा जा रहा है कि जहन्नम की आग इनके चेहरों को झुलस देगी, क्योंकि इसी की वजह से टीवी वालों ने, मूवीज वालों ने पैसा कमाया था। ये क्रीम लगा लें, ये शैम्पू लगा लें, ठीक है, इसी वजह से कमाई की जा रही थी। उन्हीं चेहरों को झुलस दिया जाएगा और इनके जबड़े बाहर निकले होंगे, मुंह बिगाड़ दिए जाएंगे। अल्लाह कहते हैं थोड़ी सी आग लग जाए तो हमें पता है, अल्लाह माफ करे, हाल क्या होता है। 24 घंटे आग हमारे साथ है दुनिया में भी। अल्लाह दुनिया में भी इस आग जैसी मुसीबत से बचा के रखे, कब्र में भी आग जैसी मुसीबत से बचा के रखे, और जहन्नम में भी आग जैसी मुसीबत से बचा के रखे। जहन्नम दूर दूर हमें कहीं नजर भी ना आए, ना उसकी आवाज रोजे क़यामत हम सुन सके, आमीन। तो इस ये जो काली हून लफ्ज है ना, ये है जो हम जानवरों की सिरियां देखते हैं ना, भून के रखी होती है ना, कैसे उसके दांत बाहर आए होते हैं और चेहरा चेहरा होता है। नहीं, ये वो लफ्ज अल्लाह ने यहाँ पे यूज किया है कि चेहरों को ऐसे बिगाड़ दिया जाएगा जैसे जानवरों की सिरियां होती हैं भुनी हुई। इन्हें कहा जाएगा तुम पर मेरी आयात नहीं पढ़ी जाती थी, तो तुम पर आयात पढ़ी जाती थी तो तुम उन्हें झुठला देते थे। वजह अब देखो क्या पता चल रही है, तुम तक पैगाम पहुंचता था। अगर हम मीडिया को भी लेके चेक करें तो उनको पता ही है बीच में क्या कुछ आ रहा है। अपनी जब वो मूवीज देखते होंगे तो उन्हें पता नहीं चल रहा दूसरी तरफ दीन भी आ रहा है। उन पे अगर हम बात कर लें तो खुद अपने आप को भी चेक करना है ना, क्योंकि इन चेहरों को हम नहीं चाह रहे कि ये कवर हो। हम चाहने नहीं, हमने सारे नामहरम को दिखाना है, मुझे ये बात नहीं क्लिक करती तुम्हारी। मेरा देवर भी देखे, वो मेरी तारीफ करे, मेरे मोहल्ले वाले भी कहें क्या मिसेज है इनकी। ये नहीं ना हमसे चेहरे छुप रहे हैं, तो चेहरों को फिर अल्लाह आग लगा रहा है। अल्लाह कह दे के जाओ जन्नत में। कुरान पाक में आता है ना कि अजाब इन पर, जो मजाक है इन्हीं पर उंडेल दिया जाएगा, उसी में घेर लिए जाओगे। अभी हमने इस हिजाब को मजाक बना लिया ना, वेल को मजाक बना लिया, तो उस वक्त कहा जाए कि जाओ जन्नत में चले जाओ। तुम वेल नहीं करते थे कोई बात नहीं, चले जाओ। वो जा रही हो खुशी खुशी, दरवाजे बंद कर दिए जाए सिर्फ इसी वजह से कि क्यों नहीं करते थे। और एक तो मसला यह है कि क्यों नहीं करते थे इतनी बात भी चलो, लेकिन दूसरे पे जो मजाक उड़ाया जाता है, कार्टून और सूफी तो निंजा टर्टल्स पता नहीं क्या कुछ, वो सारे जिस्म को छुपा लिया। ये इतना सा हिस्सा कितना होगा, कितना है, थोड़ा सा, पूरे इतने फीट, और वो हम सारा अपने आप को कवर करके बैठे हुए हैं। इन्हें कहा जाएगा कि तुम पर मेरी आयात नहीं पढ़ी जाती थी तो तुम इन्हें झुठलाया करते थे, दोहरा कुरान होता था सुनते थे, फिर भी फेस कवर नहीं करते थे। ये अल्लाह का पैगाम सुन लो। अहले जहन्नम कहेंगे हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम वाकई ही गुमराह लोग थे। ये कौन लोग कह रहे हैं, जो अभी हिजाब करने वालों को गुमराह कह रहे हैं, अभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती, ये तो पहले की बातें थी। ये तो नबी की बीवियों को कहा गया था, ये कहते हैं ना। तो उस वक्त वो खुद इकरार कर रहे हैं जो लोगों को गुमराह कहते थे दुनिया में, अब कह रहे नहीं नहीं हम ही गुमराह थे। फिर कहते हैं रब हमें इस आग से निकाल, अगर हम दोबारा ऐसा कसूर करें तो वाकई ही हम जालिम ठहरे। अल्लाह फरमाएगा परे हो जाओ। परे हो जाओ के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला लफ्ज़ ला रहे हैं इक्साऊ। ये कहते हैं कुत्ते को धुतकारना। लोग क्या कहते हैं, पीछे हो जो, दूर दूर दूर। कहते हैं स्कॉलर्स के ये कितना बड़ा अजाब है। कहते हैं आग का अजाब तो एक अलग चीज, जिससे मदद तलब की जा रही थी और था कि यहां मदद मिल जाएगी, वहीं से कहा जा रहा हो पीछे पीछे, फटकार तुम पे दूर। ये कितना बड़ा अजाब है, ये आग के अजाब से भी बड़ा अजाब है कि ऐसे कह दिया जाए तो। अभी तो ये बड़े बड़े शहनशाह और बादशाह, और कैसे वो बैठे होते हैं टांग पे टांग रख के, उनको ऐसे कह दिया जाए चलो पीछे, जैसे एक डॉग को कहा जाता है। और इसी आग में पड़े रहो और मुझसे बात भी ना करो। ठीक है, ये है आज भी लोगों को किसी पर गुस्सा आता है तो वो यही कहते हैं मुझसे बात ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो बात करेगा नहीं,
ये बात ना करो कि वापस निकाल दे हमें और हमें दुनिया में भेज दे, ये बात ना करो। जब मेरे कुछ बंदे ये कहते थे, ए हमारे रब हम ईमान लाए, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, क्योंकि तू ही बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मेरे कुछ बंदे, बात तो ये है जब मेरे कुछ बंदे ये कहते थे कि ए हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, हमारी जो पुरानी कोताहियां थी ना वो माफ कर दे। यानी अगर हम वेल पे ही बात करें, पहले हम हिजाब नहीं करते थे अल्लाह, अब हम करने लगे हैं, वो माफ कर दे और हमें भी जन्नत दे दे। रहमत क्या है, अल्लाह की जन्नत ही तो है। ये जब दुआएं करते थे ना, तो तुम लोग इनका मजाक उड़ाते थे आगे से। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आगे से तुम ये कहते थे। लो हमने देखा हुआ उसको वो कैसी थी, तुम आगे से तो ये कहते थे। हत्ता कि इनके साथ इस मशगला ने तुम्हें मेरी याद भी भुला दी और तुम इन पर हंसा करते थे। आज मैंने इनके सब्र का बदला दे दिया, बिलाशुबा वो ही कामयाब हैं। फिर अल्लाह इनसे पूछेगा, बताओ तुम कितने साल जमीन में ठहरे। वो कहेंगे यानी एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। फिर कहेंगे ये बात शुमार करने वालों से पूछिए। अल्लाह उनसे पूछेगा, सवाल करेगा कितने साल ठहरे। लेकिन वो इतनी होलनाकी होगी उस वक्त, और इतने परेशान होंगे, और इतना खौफनाक मंजर होगा, और इतनी तकलीफ में होंगे। साल की तो बात ही नहीं करेंगे, वो दिनों पर आ जाएंगे कि बस शॉर्ट सा टाइम, एक दिन ही लगेगा उन्हें या कुछ हिस्सा। फिर कहेंगे जो एक्सपर्ट है ना अल्लाह मैथ्स में, उनसे पूछ लें, यानी फरिश्तों से पूछ लें। अल्लाह फरमाएगा वाकई तुम थोड़ा ही अरसा ठहरे हो। अल्लाह कह रहे हैं हाँ, जिंदगी का जितनी भी जिंदगी थी 100 साल थोड़ी तो थी। जन्नत में जाके तो हमेशा की जिंदगी है, 100 साल जी लो, 110 साल जी लो, फिर थोड़ी तो है। काश के तुम ये बात इस वक्त भी जानते, यानी उस आरजी दुनिया में जानने को ये कहा हुआ था, उस वक्त तुम नहीं जाने। सूरत का इसका आगाज हुआ था कि कद अफलहा, फलाह पा गए कौन, अलमुमिनून ईमान वाले। फिर उनकी शराइत बताई गई थी। और अगर हम नाउजुबिल्लाह या कोई भी इन अहकामात को फॉलो नहीं करता जो अल्लाह ने बताए हैं, उन आयात में जो शराइत बताई हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत 117 में बता रहे हैं इसका जवाब, ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर कभी भी फलाह पा ही नहीं सकते, हो ही नहीं हो सकता। चाहे वो सोच लें कि हम कामयाब हैं, वो दुनिया में भी कामयाब नहीं है, वो आखिरत में भी कामयाब नहीं है। तो काफिरों का अंजाम लास्ट में, ये जो छोटा सा मैंने बताया ना, ये काफिरों का अंजाम की एक झलक है, एक झलक दिखाई गई है कि जो उनका हाल होगा और वो जो कह रहे होंगे। हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें और हमारे हस्बैंड, हमारा ससुराल, हमारे बड़े बूढ़े जितने भी हैं, उनकी सारी जो नस्लें और हमारी नस्लें, उन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाब फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये भी कह दो फिर, रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सूरत का नाम है अन-नूर। कुरान में कोई सूरत भी ऐसे पुरजोश अंदाज में शुरू नहीं हुई जैसे ये सूरत शुरू होती है। और कोई भी सूरत हम देख लें तो सूरत के लफ्ज से देखो, सूरतुन, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अंजलना। हमें पता है ना ये सूरत है, फिर भी अल्लाह कहते हैं सुनो ये सूरत है, ये कोई आम सूरत नहीं है, बड़ी जीनत वाली सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं। आई कहाँ से ये सूरत? क्या बच्चे ने बात की है, या रब हमें कोई यहाँ पे मशवरा दे रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन कोई मशवरा दे रहे हैं? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व फरदनाहा, हमने फर्ज किया है तुम पर, मशवरा नहीं है। अनजलनाहा, हमने नाजिल किया है, आसमान से आ रही है। व फरदनाहा, और हमने इसको फर्ज करार दे दिया, ये करना ही करना है, लाजमी करना होगा। व अनजलना फीहा, और हमने नाजिल किया है आयात, इसमें बहुत सी आयात ऐसी नाजिल की हैं, सब आयात बय्यिनात जो वाज़ेह हैं, खुली खुली हैं, मुश्किल बातें नहीं हैं, आसान आसान बातें हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, क्यों? ताकि तुम जिक्र करो, नसीहत हासिल करो, और फिर आगे जिक्र भी करो, बयान भी करो, और सबक भी लो। इसमें होगा क्या, पहले रुकू में हम मुख्तसर सा अगर जायजा लें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी आयत में ही बात की है जानी मर्द, जानी औरत की, जानी मर्द की। इन दो लफ्जों में भी पहले हमें ये पैगाम मिल रहा है कि जानी औरत या मर्द। औरत की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले लाते हैं, इसका मतलब ये हिंट औरत की तरफ से मिलता है, नहीं तो मजाल नहीं किसी मर्द की कि उसकी तरफ देखे, उससे फ्री हो सके। पैगाम आपको इन दो लफ्जों में ही पता चल गया। दूसरी बात यह कि सूरत का नाम है नूर, लेकिन आयात कौन सी चलने लगी हैं, जानी मर्द की और औरत की बात, और उनके बारे में सजा जो है वो बताई जाएगी। अब जानी मर्द और जानी औरत की जो मर्द है उसकी बात हो रही है, तो मतलब ये कि नूर नाम क्यों रखा गया?
बहुत से लोग हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं हमें, मीडिया में आप देख लो बड़े खूबसूरत कहेंगे हाय कितना हुस्न है, लेकिन नूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं गैर महरम के साथ। तो नूर एक अलग सी चीज है। खुद मेकअप करके आप डिसेंट लग रहे हो तो वो एक अलग सी चीज है। तो हमारा दीन जो है ना वो असल में हया का पैगाम देता है। पहले रुकू में अल्लाह सुब्हानो तआला ये बता देंगे कि जो भी ऐसा मामला करेगा उसको 100 कोड़े पड़ेंगे। ये किसको पड़ेंगे? ये गैर शादीशुदा को पड़ेंगे। ये कुरान बता रहा है। जो शादीशुदा मर्द औरत ये करेंगे उनके लिए रजम की सजा है। ये कौन बता रहा है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे रहे हैं हदीस के जरिए। कुरान में रजम का हुक्म इस मामले में नहीं है। और इस यहाँ पर कौन सा हुक्म है कि अनमैरिड लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको 100 कोड़े पड़ेंगे। उसके बारे में भी ये बता दिया गया कि ये नहीं है कि कोई भी आके कह दे कि फलां का मामला ठीक नहीं है और दूसरा उस पर जो है यकीन कर ले और उसको सजा दे दे। नहीं, अल्लाह सुब्हानो तआला इस रकू में ये कहते हैं कि फिर पहले 4 गवाह लेकर आओ। 4 गवाह जरूरी हैं। 4 गवाह की जरूरत को क्यों महसूस किया गया कि अगर तो उसने बुराई देख ली थी ना तो वहीं पर मामला खत्म कर देता, उसको समझा दे, ठीक है ना। 4 लोगों ने बकायदा वो चीज देखी हो, ऐसे गवाह होने चाहिए। ये नहीं कि उसने उसको बताया उसने उसको बताया तो 4 गवाह हो जाए। नहीं, तो होगा क्या? 4 लोग कहाँ बुराई देखते हैं ऐसी। एक ने देखी तो वो दूसरे को जाके कहेगा कि वहां देखो, तीसरे को कहेगा वहां देखो, वहीं पे बुराई वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसमें अपने आप को भी चेक करना है कि अल्लाह ने हमें यहाँ पर पैगाम क्या दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि कितने ब्लेम किए जाते हैं बच्चियों पर और मर्द पर। कोई भी छत पे खड़ा होगा टेरेस पे, वो कहेगा वो उसकी बेटी वहां टेरेस पे खड़ी थी। वो खड़ी नहीं हो सकती, टेरेस किसके लिए था? वो कपड़े भी फैला सकती है, वो धूप भी ले सकती है, वो कुछ के लिए भी आ सकती है। तो ये इल्जामात की बारिश आज भी होती है ना, हमारे भी सुनने में आता है कि फलां की बच्ची ऐसी, फलां का लड़का ऐसा, फलां उसके साथ गया, फलां इसके साथ गया। कहते हैं 2 लड़का लड़की थे, वो एक बैठे हुए थे दरख्त के नीचे और सूरज गरूब हो रहा था। किसी ने देखा और उसने कहा, हाथ में उनके बोतल भी थी। तो क्या लग रहा था कि बार बार वो सूरज को देख रहे हैं तो इसका मतलब है गड़बड़ है। यंग लड़के लड़की बैठे हुए हैं, बार बार सूरज को देखते हैं, हाथ में बोतल भी है, इसका मतलब है मामला ठीक नहीं है। ठीक है। पता बाद में क्या चला कि वो दोनों तो बहन भाई थे। और पूछा गया जी सूरज को क्यों देख रहे हो? कह रहे हमने रोजा रखा है, पानी की बोतल पकड़ी हुई है। हम तो इसलिए है कि सूरज कब गरूब हो और हम रोजा जो है इफ्तार कर लें। लेकिन हमारे दिमाग कितने चलते हैं, हम फौरन इल्जामात की बारिशें करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि फिर 4 गवाह ले आओ। तुमने देखा था ना, अगर तुम्हारे अलावा 3 लोगों ने और ने भी देखा था तो फिर तो ठीक है, वरना पड़ेंगे। अगर इंसान को लग रहा है हमें दुनिया में नहीं पड़े, हम कामयाब हो गए और हमने उस पर इल्जाम भी लगा दिया, तो कब्र में पड़ेंगे। ये ड्यू है कोड़ों के लिए। फिर ऐसे लोग तैयार रहे जो इल्जामात की बारिश करते हैं लोगों पर। स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये कोड़े तो फिर उनके भी, वो भी डिजर्व करते हैं जो मूवीज बनाते हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं। वो क्या कर रहे होते हैं वहां पर? कितना गंद घोल रहे होते हैं। और वो जो गंद घोल रहा होता है वहां पर डायरेक्टर भी मौजूद है, प्रोड्यूसर भी मौजूद है, कैमरा मैन भी मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद है, वहां तो वैसे ही गवाह मौजूद है। सब आ गए ना फिर इस सजा में। ये सजा होगी क्यों? ये सजा इबरत के लिए होगी कि आइंदा तुम्हें पता चल जाए कि किसी बच्चे बच्ची पर तुमने इल्जाम नहीं लगाना। और ये नहीं अल्लाह कह रहा कि सिर्फ मुसलमान बच्चे बच्चियों पर इल्जाम न लगाओ, किसी भी बच्चे बच्चियों पर, मर्द या औरत पर इल्जामात नहीं लगाने। सबके लिए ये पैगाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जमीन में एक मुजरिम को हद लगाना जमीन वालों के लिए 40 दिन से बेहतर है। यानी हद जो अल्लाह ने जारी कर दी है वो लगानी ही लगानी है। एक शख्स 99 कोड़े लगाएगा, एक कोड़ा नहीं लगाएगा तो अल्लाह बुला लेगा। क्यों? वो कहेगा मुझे तरस आ गया था। तो लगेगा मुझसे भी ज्यादा तुझे तरस आ गया था। ये हदूद क्यों रखी गई हैं? ताकि दोबारा जबाने लोग ना खोलें। इसलिए चोरी करने वालों के हाथ काट दो। क्यों हाथ काट दो? ताकि इबरत लें उससे कि हमने चोरी नहीं करनी है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसीलिए इस आयत में शुरू में ही लाए हैं कि हमने फर्ज करार दिया है। जो हमने कह दिया कि 4 गवाह होंगे, और 4 गवाह नहीं है तो फिर दूसरा यकीन भी ना करें। ये भी आपने यकीन कर लिया तो आप उसमें आ गए। ये मैं नहीं कह रही, अभी दूसरे रुकू में हम देख लेंगे। आपको किसी ने कहा कि उसका लड़का ठीक नहीं है, उसकी लड़की ठीक नहीं है, ठीक है, आपने कहा अच्छा वो ठीक नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने नहीं माना? इसका मतलब आपने मान लिया। आपने उसका मुंह बंद नहीं कराया, बल्कि आपने कहा अच्छा उसने ऐसे कहा था या उसने ऐसे किया था, आप मान गए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो पसंद नहीं फरमाते ऐसे मामलात में नरमी। वो कहते हैं वहीं पर उसका गला दबा दिया जाए उस जुर्म का। तो देख लो, मजीद आप लोगों को पता चल जाएगा आयात से ही।
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे इल्जाम लगा था, सबको ही पता है ना कि सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, उनका हार गुम हो गया, वो हार ढूंढने के लिए चली गई, उनकी डोली उठा ली गई। वो हमारी तरह तो खाती पीती नहीं थी ना, पहले कहाँ सहाबा खाते थे कि उनका बहुत वेट होगा, हम तो कहते हैं वेट रिड्यूस हो जाए, हल्की फुल्की सी थी। वो कहती है कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैं अंदर नहीं हूँ। एज में भी कम थी और वैसे भी वो इसका मतलब पतली दुबली थी। वो डोली उठा के जो है सफर हो गया शुरू। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बाद में वापस आती हैं, वो देखती हैं काफिले वाले है ही नहीं। वो कहती हैं कि मैं परेशान थी, मैं उधर ही बैठ गई, उधर ही वेट किया कि ढूंढते हुए मुझे वापस आ जाएंगे। कहती मेरी आंख लग गई। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, उनकी ड्यूटी होती थी कि वो बाद में चेक करें कोई चीज रह तो नहीं गई काफिले वालों की, आप थोड़ी देर बाद में आना। अब वो सहाबी जो थे वो यही चेक कर रहे थे कि काफिला अब गुजरा, कोई चीज रह तो नहीं गई है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उस मौका पर उन्होंने देख लिया। तो वो कहती हैं कि इन्होंने सिर्फ ये कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सिर्फ इतना कहा और कुछ भी नहीं कहा। अपनी सवारी पास रखी, मैं सवारी पे बैठी और सारे सफर में इन्होंने खामोशी के साथ मुझे सफर करवाया था। लेकिन जब मुनाफिकीन ने एंटर होते मदीना में देखा तो उन्होंने ऐसे ही स्कैंडलाइज कर दिया इनको, नाउजुबिल्लाह, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को और उन्हीं सहाबी रसूल को। अब हुआ क्या, सारे जो थे सहाबा, अब दरमियान में गड़बड़ तो चल रही थी, माहौल ऐसा बन गया कि कुछ सहाबा ने तो खामोशी ही इख्तियार की, जैसे हम सुन लेते हैं और हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। 3 लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने यही कि अच्छा ये। लेकिन बाकी जो खामोशी जिन्होंने इख्तियार की वो भी पसंद नहीं की गई। ये आयत का नजूल हो गया। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, अगर तुम पर ए मुसलमानों अल्लाह का फजल, इसकी रहमत ना होती तो ऐसा मामला तुम पर सख्त पचीदा बन जाता। अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और हकीम है। कि अभी तक जो तुम खा पी रहे हो, अपनी औलादों में हो, जो चाहते हो पूरा हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं ये मेरा फजल और उसकी रहमत है। वरना जो तुमने बच्चे बच्चियों के साथ हशर करते हो ना, तो ये मत समझो जान छूट गई। ये फजल और रहमत भी अगर हम पहले देख लें पिछली आयत में, तो अल्लाह ने क्या कहा था, वो भी तुम्हारा टेस्ट होता है। फिर ऐसे लोगों से खुश थोड़ी है फिर अल्लाह, भलाइयां दिए जा रहा है कि ठीक है खुली छुट्टी और कर ले। जिसने माफी का ये कायदा मुकर्रर कर दिया और जिन लोगों ने तोहमत की बातें की वो तुम ही में से एक टोला है। इसमें भी चेक कर लो अपने आप को कि हम तो नहीं ऐसा करते, लगते तो नहीं हो वैसे, अच्छे बच्चे मासूम ही लग रहे हो तो शरीर से। तो ठीक है, बाकी ऑनलाइन सिस्टर्स भी, क्योंकि ये वबा हमारे यहाँ फैल चुकी है, जिसके साथ सुनो फलां की बच्ची तो फलां का बच्चा, और जो कह रहा है वो कल को आपके बच्चों को भी कहेगा। अभी आप चस्के लेके सुन रहे हो ना, उसकी आदत है ना, वो आपको भी रगड़ा मारेगा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ये नहीं कह रहे यहाँ पर, ये नोट कर लो कि वो आउटसाइडर था, तुम ही में से था। आयत आपको बता रही है तुम ही में से एक टोला है, घर का भेदी लंका ढाए। इसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे लिए क्यों बेहतर है? कि आजमाइश आई ना तुम्हारे पे, तुम्हारे बच्चों पे इल्जाम लगा, अपने अपने पे रख के हम अगर समझ लें, ठीक है, हम पे इल्जाम लगा, हमारी औलादों पे इल्जाम लगा, तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें पता चल गया वो कैसा है। तुमने तो उसके साथ दोस्ती की हुई थी, अब्दुल्ला बिन उबई था ना, तो बीच में बैठा हुआ था, अब तो खुल के सामने आ रहा है वो कि कैसा शख्स है वो। तो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें पता चल गया। हमारे लिए भी ये कि अगर हमारे साथ कोई ऐसे बात करता है, हमें पता चल गया कितने पानी में है, परहेज करो फिर ऐसे। जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उतना ही गुनाह कमाया, और इनमें से जो शख्स इस तोहमत के बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना उनके लिए अजाब अजीम है। क्यों अल्लाह ने कहा जितना हिस्सा, जितना सुना उतना हिस्सा उसने कैसे पाया? किसी ने तो बस सुना, खामोश रहे ना, वो खामोशी भी अल्लाह को पसंद नहीं आई। तो खामोश रहे क्यों, ये भी अभी मजीद आपको पता चल जाएगा। उसको उतना हिस्सा मिला कि खामोश रहे, लेकिन आगे से कुछ कहा नहीं। और जिसने अल्लाह ने कहा कि कहा, उसके लिए क्या है? अजाब अजीम। उसने कहा ही क्यों? जब तुमने ये किस्सा सुना था तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने दिल में अच्छी बात क्यों ना सोची और यूं क्यों ना कह दिया ये तो सरी बुहतान है। ठीक है, क्या पैगाम आपको मिल रहा है? पहले तो ये चेक कर लो, क्या हम मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं? उनमें से हैं? हम तो मुसलमान हैं, ऊपर ऊपर के जाहिरी ना। ईमान का लेवल अगर होता तो हमारे तक ये बातें पहुंचे तो हम वहीं पर उसका मुंह बंद करवा देना। अल्लाह सुब्हानो तआला क्या कह रहे हैं? मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने दिल में अच्छी बात क्यों ना सोची और यूं क्यों ना कह दिया ये तो सरी बुहतान है। यानी दिल में अच्छी बात क्यों ना सोची कि वो ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकती, ये क्यों ना सोचा? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में क्यों ना सोचा कि वो ऐसे नहीं हो सकती। वो नबी की बीवी है, नबी की बीवी बदकिरदार नहीं होती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बदकिरदार नहीं थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बदकिरदार नहीं थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहीं पर रद्द होता है कि जुलेखा से शादी नहीं हो सकती, नबी की बीवी बदकिरदार नहीं होती है। तो दिल में क्यों ना सोचा कि वो तो सदीक अकबर की बेटी है,
तो हमारे लिए भी क्यों ना सोचा कि शरीफ पेरेंट्स से ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर ये क्यों ना कह दिया कि सरी बहुतान है, मतलब फिर उसको ये क्यों नहीं कहा, चुप तो नहीं रहना, दिल में ये कहना वैसे नहीं हो सकता, उसको भी चुप कराओ, ये क्यों ना कहा, क्यों ब्लेम कर रहे हो, चुप कर जाओ, खामोश। फिर ये तोहमत लगाने वाले इन पर 4 गवाह क्यों ना ला सके। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात पता चलती है, या हमें आज पता चल गया कि जो हमें ऐसी बात कोई कहेगा ना, तो उसे को अच्छा फिर मुझे, एक तो तुम गवाह हो गई हो ना, तुमने देखा है, 4 और को लेकर आओ, फिर मानूंगी, क्योंकि वो तो कहानी घड़ी घड़ाई है, वो कहां से लाएगी 4 गवाह। फिर जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के यहाँ यही झूठे हैं, कोड़ों से बच गए ना अगर, तो अल्लाह ने कहा हमने तो लिख दिया ना झूठा, रजिस्टर पे लिख दिया गया झूठा। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे इनकी पदाश में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आ लेता। ये उस वक्त सहाबा को भी कह दिया गया कि क्यों बातें सुनी थी, खामोशी भी क्यों इख्तियार की, अल्लाह का फजल था, वरना तुम इसकी पदाश में तुम पर अजाब आ जाना था। उन्हें भी कह दिया गया और आज हमें भी कह दिया गया। ये आप लोग बासमेट भी ऐसी हैं जो ऐसी स्टोरियां सुनाती हैं कि हम ऊपर कपड़े फैलाने गई थी, उसका लड़का खड़ा था, उसकी लड़की खड़ी थी। उन्हें भी चुप कराओ इन मामलात में। जब तुम अपनी जबानों से इसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और तुम अपने मुंह से वो कह रहे थे जिसके मुतल्लिक तुम्हें कुछ इल्म नहीं था। सुन लिया, खुद कुछ नहीं पता था, जो दूसरे ने स्टोरी सुनाई ना, आगे वो भी स्टोरी सुना दी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये भी झूठ है, एक अफवाह है, आप तक पहुंची, आप आगे भी बता रहे हो। सिर्फ झूठ ये नहीं है कि हम खुद से कोई बात बना दें, आप अगली बात बगैर तहकीक के दूसरे को बता रहे हो, तो हमारे नबी का पैगाम है कि वो भी झूठ है। तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें कुछ इल्म नहीं था और तुम इसे मामूली बात समझ रहे थे, यानी आगे से आगे करते जा रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात थी। यानी तुम्हें छोटी बात लग रही थी कि कुछ नहीं होता, उसको गंदा करते हैं, ठीक है, ये तुम्हें लगता है कुछ नहीं होता। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है, तो सोचो फिर सजा कितनी बड़ी होगी। पीछे देख ली है ना सजा हम लोगों ने झुठलाने वालों की, इसकी सजा यहाँ अल्लाह नहीं बता रहे कि मैदान हशर में क्या होगी। जब तुमने ये किस्सा सुना तो तुमने यूं क्यों ना कह दिया हमें तो ये मुनासिब नहीं कि ऐसी बात करें, यानी तुमने क्यों ना कहा तोबा तोबा, चुप, खामोश हो जाओ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, सुभान अल्लाह ये तो बहुत बड़ा बहतान है, ये क्यों ना कह दिया। हम कब कहते हैं सुभान अल्लाह, इस पे हमने बात की हुई है। कोई ऐसे हट के कोई बात हो कि तू क्यों ना कह दिया, अल्लाह पाक है, खबरदार ऐसी बात भी ना करना। कौन है हम में से जो ऐसे कहता है बात सुन के, चस्के लेते हैं लोग, अच्छा फिर क्या हुआ था, और क्या सुना, और क्या देखा, फिर फौरन फोन भी याद आ जाता, फलां को फोन कर दो, कितनी बुरी बात है ना। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना। लो अल्हम्दुलिल्लाह, सुन लो, हम नहीं छोड़ते किसी को, है ना, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह नसीहत करता है अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना, आइंदा ऐसी कभी हरकत ना करना तो तौबा कबूल हो जाएगी। जो भी ऐसे करता है वो तौबा कर ले, दावत दे रहा है अल्लाह। बस अल्लाह ने ये बता दिया है कि मोमिन की शान के खिलाफ है बुहतान लगाना, अगर कहते हो हम मोमिन है तो ऐसी बातों से हट जाओ। अल्लाह तुम्हें वाज़ेह हिदायत देता है और सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ईमान लाने वालों में बेहयाई का चर्चा हो, इनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी इसके नताइज को अल्लाह ही बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल, इसकी रहमत शामिल हाल ना होती तो इसके बुरे नताइज तुम्हारे सामने आ जाते, और अल्लाह ताला यकीनन बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखो अल्लाह सुब्हानो ताला को पता था आज तक ऐसा होता रहेगा, कीचड़ उछाला जाएगा बच्चे बच्चियों को। यूनिवर्सिटीज के बच्चे बच्चियां, उनकी ड्रेसिंग होती है आजकल के माहौल के मुताबिक, लेकिन हम उनके किरदार पे बात नहीं कर सकते हैं। वो उनके पेरेंट्स से उनको ऐसे निकाला, वो निकल आए हैं लकीर के फकीर, लेकिन हम किरदार पे तो बात नहीं कर सकते ना उनके। हम उनके पास दुपट्टा नहीं है तो हम कहेंगे किरदार गलत है, ऐसे तो नहीं हो सकता। बच्ची टाइट्स पहनी है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसका किरदार गलत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे इल्जाम लगा था और वो कहती हैं मैं रोती रही इस मामले में, आयात का कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नज़ूल होगा। अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद इनका जो है ये केस सॉल्व किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी इल्जाम लगा था ना, तो कौन बोला था वहां, एक बच्चा बोला था, अल्लाह ने बच्चे को जरिया बना दिया था, ऐसे ही है। और हजरत मरियम, उन पे इल्जाम लगा तो बेटा बोल गया था, कोई ना कोई जरिया बना। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाम भी यहाँ से पता चलता है। और कहते हैं बाज जो है ग्रोह है ना हमारे यहाँ अहले तशरीह का, बाज ग्रोह उनमें भी वो मोहतात है, बाज उनमें भी मोहतात है कि इन पे बात नहीं करते, और बाज तो खैर करते हैं।
तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने, क्योंकि नबी की बीवी थी, इसके अलावा ना सिर्फ नबी की बीवी थी, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो सदीक अकबर हैं, उनकी बेटी भी थी। अल्लाह ने खुद ये मामला सॉल्व किया और 10 आयत का नजूल फरमाया। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे लिए आयत का नजूल हो जाएगा, वही का नजूल होगा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते किसी को सपोर्ट किया करते थे, उनके कोई रिलेटिव थे, गरीब थे, तो वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। 3 लोग मैंने कहा थोड़े से इन्वॉल्व हुए हैं, जिनमें वो भी हुए थे। तो कहते हैं, उन्होंने फिर ये कहते, जब आयत का नजूल हो गया ना, तो उन्होंने फिर ये कह दिया था कि मैं अब उसको जो सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला तो नहीं ऐसे जैसे हम हैं, ये तो हम मखलूक है ना उसकी, गुनाहगार किस्म की। अल्लाह ने देखो आयत है 22 में कहा, और तुम में से आसूदा हाल लोगों को ये कसम नहीं खानी चाहिए कि वो कराबतदार, मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ ना दें। इन्हें चाहिए कि वो इनको माफ कर दें और इनसे दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? ये आयत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जब सुनी तो उन्होंने फौरन ही कहा कि अल्लाह मैं उन्हें दूंगा, आप मुझे माफ कर दें। और कहते उन्होंने उससे भी ज्यादा उनको फिर सपोर्ट किया था। अब सवाल ये बनता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्यों गवाही देके सबके मुंह बंद क्यों ना करा दिए? क्यों ना करवा दिए? क्योंकि आपके पास उस वक्त इख्तियार था, आप वहां के लीडर थे, तो सबने कहना था कि लीडर होने की वजह से इन्होंने हमारे मुंह बंद करा दिए। कंफ्यूजन तो है कि हजरत आयशा उनके साथ आई थी, सहाबी रसूल के साथ, है ना। इसलिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी अल्लाह के ही पैगाम का इंतजार कर रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला को देख ले, तो उनकी बेटी थी, वो भी नहीं बोल सकते थे कुछ भी, उन्होंने इस मामले में खामोशी इख्तियार की, अल्लाह की तरफ से पैगाम का इंतजार था। तो एक सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का घराना तो ऐसा है कि कोई बात हो जाए तो वही का नजूल हो जाता है, क्योंकि तयम्मुम की आयत भी इसीलिए उतरी थी। हजरत पानी नहीं था, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वहां भी हार गुम हो गया हुआ था। इससे पता क्या चलता है, हार आप पहन सकते हो, ठीक है, ये भी पता चल रहा है ना। सूरतुल फुरकान है, शुरू कहाँ से हो रही है? तबारकल्लज़ी से। बड़ी ही बाबरकत है वो जात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल किया। तबारका का लफ्ज पूरे कुरान में 8 दफा आया है और इस सूरत में 3 दफा आएगा। तबारका सिर्फ अल्लाह ही के लिए बोला जाता है, गैर को हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, उसके साथ ये मनसूख नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि जितनी भी बरकतें हैं, एहसानात हैं, इनामात हैं, नफ़ा है, वो अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही की तरफ से खैरात है, वो ही भेज रहा है, उसी का एहसान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह वो जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी इस कुरान को नाजिल किया, फर्क कर देने वाली किताब दे दी। फुरकान में भी अल्लाह कहते हैं हमने बरकतें रखी हैं। क्यों दी? कि वो कुल तमाम जहान वालों के लिए, जहान वालों को डराने वाला बन जाए। कौन बन जाए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इधर रख के हम समझ सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस कुरान के जरिए सबको डराएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून अब खत्म हो गया, ठीक है। और अगर हम किताब को लें तो फिर ये किताब जो है वो डराएगी लोगों को। और देख लो आज हम डरे हो कि नहीं डरे हो? आज की बातें सुन के अपने आप को चेक किया कि लोगों को चेक किया? चलो, किताब का आगाज, इस सूरत का आगाज कहाँ से हो रहा है? डराओ, है ना। तो चलो फिर हम भी सुन्नत को पूरी कर लेते हैं। आयत है 12, उसमें देखो, जब दूर से इन्हें अपने शिकार को देखेगी, जहन्नम के बारे में आ रहा है कि जब जहन्नम दूर से अपने शिकार को देखेगी तो जोशो खरोश की आवाजें खुद ही सुन लेंगे। और वो कैसी है? एक तंग जगह से उन्हें फेंका जाएगा तो उस वक्त वो मौत को पुकारेंगे। उस वक्त इन्हें कहा जाएगा, आज एक नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। जहन्नम के बारे में आता है कि जहन्नम बहुत वसी है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहे एक तंग जगह से फेंके जाएंगे, तो इनका जो अपना घर है ना, जहां पर उन्होंने जाना है, वो तंग है, हिल नहीं सकेंगे। जहन्नम के बारे में आता है कि जहन्नम को अल्लाह ने गर्दन दी होगी, वो गर्दन बाहर निकलेगी, उसकी गर्दन पर चेहरा और 2 आंखें भी होंगी और हर तकब्बुर करने वालों को झपटेगी और अपनी लपेट में ले लेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं असल में हमें कि अल्लाह की जो ये नगरी है ना, ये अंधेर नगरी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि बताओ क्या ये अंजाम अच्छा है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, जो उनके अमलों का बदला है और इनकी आखिरी मंजिल होगी, ठीक है। जन्नत क्यों मिल रही है? हालांकि हमारे अमल की वजह से नहीं मिलेगी, अल्लाह के फजल की वजह से मिलेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ये कह दिया था कि अल्लाह का फजल होगा, मेरे अमल की वजह से नहीं मिलेगी। तो हमारे अमल तो क्या है, हमें पता ही है, नबी के तो पांव सूज जाते थे।
लेकिन यहाँ भी अल्लाह सुब्हानो ताला हमारा दिल रखने को कह रहे हैं कि तुम्हारे अमल का बदला है और यही तुम्हारी जगह, आखिरी मंजिल यही है। लास्ट में हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, आखिरी आयत है इस सूरत की, सॉरी इस पारे की। यहाँ पर सूरत कंप्लीट नहीं है, सूरत को कल देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सब्र करो, हमें ये पैगाम मिला कि सब्र करो। और सब्र अगर हम करते हैं ना, तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला साथ ही कह रहे हैं वह कान और रब्बू का बसीरा, अल्लाह देख रहा है ना। तो साथ ही अल्लाह इलाज भी हमें बता रहे हैं कि तुमने सब्र करना है, फिर भी तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि हाय अल्लाह मैं क्या करूं, तो अल्लाह देख रहा है ना। तुम्हारे सवालों का जवाब अल्लाह दे देगा। एक टाइम है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, यहाँ ये बता दिया गया। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हमें ये, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें वैसा बना दे जैसे अल्लाह खुद चाहता है कि मेरे बंदे ऐसे हों। हमारी नस्लों को भी अल्लाह सुब्हानो तआला अपने दीन के लिए चुन ले। जो भी बीमार है अल्लाह सुब्हानो तआला उनकी बीमारी को शिफा में बदल दे। जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है उसमें आसानियां ही आसानियां कर दे, किसी मुश्किल में जो है पेशेंट ना पड़े। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।